Hello students, let's see the question. So the question says which of the following is false according to Rutherford's atomic model. तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में ओवरऑल क्या है वो समझ लेते हैं. ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक न्यूक्लियस है चारों तरफ जिसके ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स यानी कुछ पाथवे, इलेक्ट्रॉन्स इसी पाथवे में इस न्यूक्लियस को रिवॉल्व करते हैं. ओके, दीज आर सर्कुलर, हाउएवर माय ड्राइंग इज इन वेरी गुड हेयर. इलेक्ट्रॉन्स का आपको पता है कि चार्जेस नेगेटिव होंगे और ये जो न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड का कहना है कि इस न्यूक्लियस में एटॉम का मोस्ट ऑफ द मास या फिर कहा जाए ऑलमोस्ट ऑल द मास प्रेजेंट है. तो वेरी वेरी हेवी इट इज़, ऑलराइट. एंड इसमें प्रोटॉन्स रहेंगे, या तो फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो ये ओवरऑल तरीके से हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल में कहा था. अब चलो एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनमें से कौन सा है जो कि फॉल्स है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटॉम. डेफिनेटली न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द एटॉम में ही है. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. द न्यूक्लियस कैरीज नेगेटिव चार्ज. अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो न्यूक्लियस कैरीज नेगेटिव चार्ज. दिस इज रॉन्ग और आपका आंसर भी आपको मिल गया विच इज बी. फिर भी सी एंड डी को देख लेते हैं. एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. देखो, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये रदरफोर्ड के पहले जे थॉमसन ने भी कहा था और वहाँ से रदरफोर्ड ने भी अपना ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होगा, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज रहेंगे. और आपको पता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वाइज अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिकल चार्ज वाइज, तो दे आर हैविंग सेम चार्ज बट विथ ऑपोजिट साइन. सो एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा. तो जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एंड दैट इज वाई एटॉम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ऑलराइट, डी में आ जाते हैं. दिस मॉडल कैन बी कंपेयर्ड विथ सोलर सिस्टम. ऑफकोर्स इट कैन बी. आप न्यूक्लियस को किसके साथ कंपेयर कर सकते हो? न्यूक्लियस को आप कंपेयर कर सकते हो सन के साथ. ओके, and the electrons which is revolving around this nucleus in a pathway which is called orbit. तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लैनेट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि प्लैनेट्स भी क्या करते हैं, सन को रिवॉल्व अराउंड करते हैं. तो डेफिनेटली ये सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया जा सकता है. सी एंड डी, दीज आर टू करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.